नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े हुए हैं और मैथ सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं मैथ में। जब आप सिखाते होंगे दूसरे को तभी आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा जिस प्रकार हमें होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैथ सीखने में काफ़ी अच्छा फील होता होगा और एंजॉय भी आता होगा, क्योंकि मैथ बिल्कुल लॉजिक का गेम है, बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। जब आप सीखते हैं मैथ में तो काफ़ी मज़े आता है और जब हम दूसरे को बताते हैं तो और अच्छी फीलिंग होता है, क्योंकि और बताए बच्चे को और अच्छे उसको समझाए। ठीक उसी प्रकार हमें आपको समझाने में मज़ा आता है। तो चलिए, कल के क्लास में आपको बताया गया था कि जीपी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जीपी में ही टाइम लग गया बताने में। उसके पीछे का लिमिटेशन क्या था वो हमने सारे डिस्कस किए। और जीपी में देखिए, जब इन्फिनिटिव केस होता है, जब सम कहेगा किस जीपी के सीरीज़ की इन्फिनिटिव, तो यानी कि इन्फिनिटिव टर्म का सीरीज़ का सम कहेगा जीपी में निकालने के लिए, तो वो कब कौन से केस डिस्कस जो कौन से केस बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, हमने देखे थे वहाँ पे। जब इंक्रीजिंग था तभी तो कोई नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो इन्फिनाइट हो जाता, इंक्रीजिंग हो रहा था। लेकिन जब वो डिक्रीजिंग सीरीज था जीपी में, तब उसका इन्फिनिटिव टर्म का सम हम निकाले थे। तो हम देखे थे, क्या देखे थे, यानी कि 3 टर्म का सम ही 1.75 आ गया था और वहाँ से लेकर इन्फिनिटिव टर्म का सम 0.25 था। यानी कि 3 टर्म की शुरू के फर्स्ट 3 टर्म का सम ही 1.75 आ गया था। बाकी सारे टर्म का कंट्रीब्यूशन कितने में था, 0.25 में थे इन्फिनिटी तक के टर्म। बाकी 3 के बाद जितने इन्फिनिटी तक टर्म थे उसका 0.25 ही कंट्रीब्यूशन था। और ये क्यों था ये भी हमने कल के क्लास में सीखे थे। जैसे कि आज के क्लास में आज हम जीपी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। और जीपी के प्रॉपर्टीज़ में क्या जानेंगे, आज हम एपी का सीरीज और जीपी का सीरीज दोनों को मिक्सिंग करके उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जब सीरीज जीपी में हो उसके साथ लॉग लगा दिया जाए तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक जीपी का मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ है। तो ये कैसे हो जाता है ये आज हम जानेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का जो थिंकिंग चल रहा है वो क्या है, वो सब आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि एग्जैक्शन ऑफ नंबर, यानी कि हमने सीखा था जब सम के केस में, एपी के में हमने सीखा था जब सम के केस में दिया रहेगा तो नंबर का एग्जैक्शन किस तरह से किया जाए। और ठीक उसी प्रकार आज हम ये भी डिस्कस करेंगे जीपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हर क्लास में आपको बोलते आ रहे हैं, तो आप अभी भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए। और कल का क्लास आप नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ कल का क्लास आप देख लीजिए, पिछले लेक्चर का क्लास देखिए, उसके बाद आप यहाँ पाइए, तभी आपको जीपी का प्रॉपर्टी समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। समझ में हम बात बताएंगे तो काफ़ी आपको अच्छे से आएगा, लेकिन वो जो आप खुद से सोचेंगे वो थिंकिंग आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो पहले आप पिछले क्लास का देखिए और उसके बाद इस पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीपी का प्रॉपर्टीज ऑफ जीपीज। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक मान लेते हैं ये सीरीज चल रहा है और AN तक जा रहा है। तो ये मान लिए हमने जीपी में है और जिसका कॉमन रेशियो हम R1 मान लिए। कल के क्लास में हमने एक चीज़ वहाँ पे जैसे कि हमने इन्फिनिटिव बताए थे। इन्फिनिटिव के टर्म ऐसे इन्फिनिटिव क्या आया था हमें, जब R की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड, जब मोड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कल हमने आपको बताया था ये कॉमन रेशियो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस देन होगा, तो उस केस में हम इन्फिनिटिव निकालते हैं। और ऐसे इन्फिनिटिव कितना होता है A/1 - R। आप कुछ लोग बोलेंगे भैया आप यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, कल के क्लास में हमें एन यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह एन लिखा गया था, तो उसके आप जो आप नोट किए होंगे तो उसे आप सही कर सकते, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिए, थोड़ा बहुत जानकारी दे दिए। क्योंकि हमें लिखना चाहिए था ऐसे इन्फिनिटिव, लेकिन लिखा गया था SN, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे, छोटी मिस्टेक लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको आप सुधार कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बता दिए आपको। तो ये चलिए प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। हमने इस सीरीज लिए और इस सीरीज को हमने क्या ले लिया, जीपी में ले लिए और इसका कॉमन रेशियो हमने R1 मान लिया इस सीरीज का। ठीक उसी प्रकार दूसरा सीरीज लेते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3
और ये भी मान लिए सीरीज जो है जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो R2 ले लिए। एंड एक और सीरीज मान लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसको हम किस में मान लेते हैं AP में। जैसे कि अभी आपको बताया GP और AP दोनों सीरीज का कॉम्बिनेशन से GP का प्रॉपर्टी जानेंगे, तो ये AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस D मान लिए। अब चलिए पहला प्रॉपर्टीज चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1। अब क्या करते हैं, कोई सीरीज जीपी का सीरीज कोई भी दोनों में से कोई भी सीरीज उठा के उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हमने पहले सीरीज ले लिए तो उसको हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को, तो m इंटू A1 प्लस m इंटू A2 प्लस m इंटू A3 से लेके कहाँ तक जाएगा, चलते जाएगा और nth टर्म तक जाएगा या इन्फिनिटी तक भी आप ले जा सकते हैं इसे। तो ये भी किस में हो जाएगा, नया सीरीज जो बना, यानी कि इस सीरीज में हमने कोई कांस्टेंट यानी जीपी के सीरीज में हमने क्या किए, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किए और वो सीरीज जो बना, नया सीरीज जो आया, ये नया सीरीज ये भी किस में हो जाएगा, ये भी जीपी में हो जाएगा। और इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो R1 ही होगा। देखिए कैसे इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m(a2) अपॉन m(a1), m तो कैंसिल हो गया, a2 अपॉन a1 यानी कि a2 अपॉन a1 इसका कॉमन रेशियो कितना है, R1 है। तो ये नया सीरीज किस में हो गया, जीपी में ही हो गया और इसका कॉमन रेशियो R1 ही हो गया। तो ये पहला प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। दूसरा प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, ये कोई सीरीज ले लिए A1 के पावर n दे दिए A2 और यहाँ पे m जो है, ये जो m लिए हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नॉन जीरो, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो नहीं एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। यानी कि R0 दिख जाए, आपको बताया भी थे, आपको कई पिछले या दूसरे तीसरे क्लास में बताए भी थे आपको कि R0 कभी भी आपको दिख जाए समझ जाइएगा सारे रियल नंबर लिया गया है, केवल जीरो नहीं लिया गया है। जीरो क्यों नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो सारे टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो AP में भी हो सकता है और GP में भी हो सकता है। और ये देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज, इस सीरीज पे सब पे पावर n ले लेते हैं हर एक टर्म पे, A3 ये भी किस में हो जाएगा, ये भी GP में हो जाएगा और इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, R1 के पावर n। आप इसमें से पूछेंगे भैया ये कैसे हो गया, ये सीरीज जो आपने हर एक टर्म पे आपने पावर n ले लिया, जिसका कॉमन रेशियो का पावर भी n हो गया। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल ले लिए, सीरीज जीपी का सीरीज ले लिए 2 + 4 + 8 प्लस, ये आपका जीपी का सीरीज चल रहा है और हमने इस पे पावर 2 ले लिए, सब पे पावर 2 ले लिए क्योंकि सब पे पावर n लिया हुआ है तो 2 ले लिए। तो नया सीरीज जो बनेगा तो वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ये देखिए नया सीरीज यही तो बना है और नया सीरीज ये भी किस में है, जीपी में है, 16/4 तो 64/16 तो यानी कि 4, यानी कि इसका भी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, इसका कॉमन रेशियो आ रहा है 4, तो इसका कॉमन रेशियो 4 आ रहा है, जबकि इसका कॉमन रेशियो क्या था इस सीरीज का, यानी 2 + 4 + 8, ये सीरीज का कॉमन रेशियो कितना था, 2 था। हमने पावर में सबके टर्म पे क्या ले लिए, 2 ले लिए, सबके पावर में 2 ले लिए, तो यानी कि इसके पावर में भी, कॉमन रेशियो के पावर में भी क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि कॉमन रेशियो ये भी जो 2 है, इस 2 के पावर 2 हो गया। तो ये भी एक नया सीरीज बना, वो भी किस में हो गया, जीपी में हो गया। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको क्लियर कर दिए। आप प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, अब क्या करते हैं, दोनों सीरीज को क्या करते हैं, जीपी के दोनों सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीपी के दोनों सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक नया सीरीज हमें बनेगा A1 + B1, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आपस में क्या कर दिए, जीपी के दोनों सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, A3 × B3, ठीक इसी प्रकार चलते जाएगा, ये भी जीपी में होगा और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R1 × R2। क्योंकि एक जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 8 एक सीरीज है, हमने एक और सीरीज ले लिया जीपी का एक और सीरीज ले लिया 3 + 6 + 9। आप दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस
6 इंटू 4 24 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 8 यानी कि 72 हो जाएगा। तो ये जो नया सीरीज बनेगा इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, क्योंकि इसका अगले टर्म कॉमन रेशियो निकालना तो आप समझ गए, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों का कॉमन रेशियो 2 हो गया, और इसका कॉमन रेशियो कितना होना चाहिए, 4। तो देखिए तो 6 इंटू 4 4 हो रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 3 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे ना, 9 थोड़ी होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा ना, और 12 इंटू 8 108 हो जाएगा, नहीं 108 नहीं होगा, 8 दूना 8 2 6 16 और 8 96 हो जाएगा। तो ये 96 हो जाएगा, और ये भी देखिए इसका भी कॉमन रेशियो कितना आ गया, 4 हो गया। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दोनों का कॉमन रेशियो 2 और इसका भी कॉमन रेशियो 2, तो दोनों कॉमन रेशियो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि R1 इंटू R2 नया सीरीज जो बना वो भी जीपी में हो जाएगा, जिसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप समझ गए प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, कोई के कांस्टेंट टर्म ले लिया और इसके पावर हम C1 ले लिए, प्लस कांस्टेंट टर्म के उसके पावर हमने C2 ले लिए, प्लस कांस्टेंट टर्म के उसके पावर हमने C3 ले लिए, और ये जो बनेगा ये देखिए C1 पावर हमें क्या ले लिए, C1 C2 C3 यानी कि AP का सीरीज लिए, लेकिन ये बना क्या, GP, और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, हम आपको समझाते हैं। ये बन गया क्या, जीपी बना, और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, के के पावर इसका कॉमन डिफरेंस, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो ये होगा, ये कैसे होगा, ये नया सीरीज जो बना ये बना कैसे, और ये सीरीज एक्चुअली में जीपी में है कि नहीं है वो चेक करते हैं। तो देखिए के के पावर C1 के के पावर C2 यानी कांस्टेंट टर्म हम 2 ले लिए, हाँ ये सीरीज C1 C2 प्लस C3 यानी कि ये सीरीज ले लिए 2 4 6, ये एपी में ले लिए क्योंकि ये एपी में ही दिया हुआ है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d बराबर 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। अब देखिए कोई कांस्टेंट टर्म 2 ले लिए, 2 के पावर 2 दे देंगे, प्लस 2 के पावर कितना दे देंगे 4 दे देंगे, प्लस 2 के पावर 6 दे देंगे। तो ये एक टर्म बनेगा, ये किस में बन गया, जीपी में। यही तो ये बता रहा है क्यों जीपी में बन गया। देखिए तो इसका अगला टर्म किससे मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। इसका भी अगला टर्म चाहिए 2 के पावर 2 यानी कि इसका कॉमन रेशियो 2 के पावर 2 हो गया। 2 के पावर 2 यानी कांस्टेंट टर्म हमने 2 लिए थे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था, तो ये 2 के पावर 2 हो गया। और ये टर्म नया जो सीरीज बना वो भी क्या हो गया, जीपी में हो गया। और ये इसका कॉमन रेशियो के पावर डी हो गया, यानी कि इन सीरीज जो पावर दिया हुआ है इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। तो ये आप समझ गए ये कैसे बना, और ये नया सीरीज जीपी में है कि नहीं है ये भी आप जान गए, एक्चुअली में ये जीपी में ही है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5, ये बहुत मज़ेदार है। ये क्या है, ये मज़ेदार क्या है, देखिए आपको सिखाते हैं। ये नया सीरीज जीपी में है, हमने अब क्या कर दिया, इसको लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया इस सीरीज को। अब इस सीरीज को क्या करते हैं हम, लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एपी में बदल जाएगा। जैसे कि इसमें हमने पावर जो एपी का सीरीज लिए तो वो किस में बदल गया, जीपी में बदल गया। अब हम क्या करते हैं, जीपी का सीरीज लेते हैं उसको लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग A1, इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर लॉग A2, फिर लॉग A3, ये हो गया और ये चलते जाएगा। और ये जो सीरीज बना, ये नया सीरीज जो क्रिएट हुआ ये एक्चुअली में किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, लॉग, इसका कॉमन रेशियो कितना है R1 है, तो इसका लॉग R1 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का। ये कैसे हो गया ये एपी में, देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि 2 4 ये सीरीज है आपको जीपी में है 2 4 8, हम सारे में क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये जीपी में है तो इसमें लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस लॉग 4 प्लस लॉग 8, ये देखिए यही हो गया। ये सीरीज यानी कि जीपी में है 2 4 8 यानी कि A1 A2 A3 जीपी में है, तो हमने इसको लॉग ले लिए, तो ये किस में, ओपी में हो गया। यानी कि ये सीरीज जीपी में है तो हमने इसके लॉग ले लिए, तो लॉग लगा देंगे, लॉग से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जीपी में हो जाएगा। देखिए जीपी में हो गया कैसे,
इसको समझते हैं। एपी में कैसे हो गया ये, इसको समझते हैं। जीपी में नहीं, एपी में हो गया। ये नया सीरीज जो बना किस में हो गया, एपी में हो गया। अब ये कैसे हो गया एपी में समझते हैं। क्या आप log 2 को लिख सकते हैं log 2, और log 4 को आप क्या नहीं लिख सकते हैं, log 2 के पावर 2? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चलते जाएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टीज आपको हम पढ़ाए हैं, बेसिक मैथ में बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको। लॉग का इनक्वालिटी भी सॉल्व करवाए हैं। तो ये आगे हो जाएगा, 2 कूद के आगे आ जाएगा, और ये 3 कूद के आगे आ जाएगा। और हम आपको बताए भी थे लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि मोदी के बिना अमित शाह, अमित शाह के बिना मोदी नहीं, वो आपको हम वो एग्जाम्पल भी दिए थे लॉग और एक्सपोनेंशियल जब सीख रहे थे तब। तो ये आप समझ गए। ये 3 कूद के आगे आ गया। अब देखिए तो ये जो सीरीज आप दिख रहा है, ये क्या एपी में नहीं है क्या? इसका कॉमन डिफरेंस इसमें देखिए, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 log है यहाँ पे, 2 log 2, यहाँ पे1 log 2 है। तो यानी कि ये माइनस करेंगे तो log 2 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो log 2 हो जाएगा। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, log 2 आ रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, log 2 आ रहा है। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस log 2 हर एक अगला टर्म ऐड करके मिल रहा है, यानी कि ये एपी में हो गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस किस में हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस log 2 हो गया। ये सीरीज किस में हो गया, एपी में हो गया। लेकिन एक्चुअली में ये क्या था, सीरीज जीपी में था, लेकिन हमको इससे log से मल्टीप्लाई करते ये सीरीज एपी में बदल गया। ये बहुत मज़ेदार बात है, ये मज़ेदार प्रॉपर्टीज है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये कैसे बदल गया ये भी आपको बता दिए। ये सीरीज एपी कैसे में है ये भी आपको बता दिए। ये सीरीज एपी में कैसे है, तो इस सीरीज को हमने क्या किए, एक्सप्लिट किए, उसको एग्जैक्टली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उसको फ्रेम किए और उसको स्प्लिट करके आपको दिखाए। ये सीरीज देखो ये एपी में जा रहा है, हर एक log 2 ऐड करके मिल रहा है अगला टर्म, तो यानी कि एपी में है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, log R1। देखिए तो इस सीरीज का कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। तो 2 है तो इसका log 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यही तो आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना है, R1 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, log R1। तो ये मज़ेदार प्रॉपर्टी जैसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज नंबर 6 एपी में क्या कहते हैं, एपी में क्या एक मज़ेदार प्रॉपर्टी पढ़े थे जिससे हमें एसन फार्मूला प्रूव किए थे। हाँ याद आ गया होगा आपको, क्या पढ़े थे, एपी में आगे से और पीछे से इक्वल डिस्टेंस का जो सम होगा, आगे से भी और पीछे से इक्वल डिस्टेंस पे टर्म का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर। ठीक उसी प्रकार जीपी में भी होता है, आगे टर्म और पीछे टर्म का सेम डिस्टेंस से आगे टर्म और पीछे टर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी एक जीपी की प्रॉपर्टी है। जिस प्रकार एपी का प्रॉपर्टीज आप जाने थे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या होगा, देखिए समझते हैं इसको। मान लीजिए ए प्लस ए आर, ये हम क्या लिख रहे हैं, सीरीज लिख रहे हैं जीपी का, AR²। चलते जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये AR के पावर n-1 तक जाएगा। इसका लास्ट टर्म है AR के पावर 1 माइनस हो गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया जीपी का, और ये सेकेंड टर्म हो गया जीपी का, ये थर्ड टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि एपी में जो फर्स्ट टर्म यानी आगे से भी और पीछे से भी सेम डिस्टेंस का टर्म का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। एपी में प्रोडक्ट नहीं, सम हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर। ठीक उसी प्रकार जीपी में फर्स्ट टर्म आगे से और पीछे से भी सेम डिस्टेंस पे जो टर्म होगा उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा और किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये समझते हैं कैसे होता है ये बराबर, ये इसको जानते हैं। हमने क्या बताया आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो यानी T1 × Tn बराबर हो जाएगा आपको T2, और इसके आगे वाला टर्म कितना हो जाएगा, Tn-1 हो जाएगा। इसका आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, AR के पावर n-2 होगा ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये Tn-1वां टर्म हो गया। तो ये हो जाएगा आपको T2 Tn-1
बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार T3 किसके बराबर हो जाएगा, Tn-2 के बराबर हो जाएगा। और ये एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म क्या है, a इंटू ए, लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा। और यहाँ पे r के पावर n-1 हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं ये कैसे हो गया। इसको मल्टीप्लाई किए तो a² r के पावर n-1 हो गया। फिर इसका सेकेंड टर्म लिखेंगे, आगे से सेकेंड टर्म और पीछे से सेकेंड टर्म लेंगे, यानी कि लास्ट से सेकेंड टर्म और आगे से सेकेंड टर्म, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। कैसे वो हमको आपको बताया, यही तो एपी का प्रॉपर्टीज है। देखिए a इंटू आर, इसको प्रोडक्ट करेंगे सेकेंड, शुरू से सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म को, तो a इंटू आर, यहाँ पे क्या है a इंटू आर के पावर n-2, तो ये a² हो जाएगा। और r के पावर n-2 है इंटू आर, तो +1 है हो जाएगा, तो r के पावर n-1, यही तो आ रहा है। तो ये एक एपी का ही प्रॉपर्टीज है, जिस प्रकार जीपी का प्रॉपर्टीज है, जिस प्रकार हमने एपी का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार है। इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या है, AK का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AK माइनस आर इंटू AK प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आप जैसे कि एपी में पढ़े थे क्या, AK बराबर AK माइनस आर प्लस AK प्लस r/2, यानी कि एवरेज जाने थे। और इसमें ये आ गया, इसको समझते हैं एक सीरीज के थ्रू, वहाँ भी एक सीरीज के थ्रू समझे थे, इसको समझते जैसे कि 2 4 8 6 16 हो जाएगा, 2 4 8 16, ये एक सीरीज में चलते जा रहा है। 32 ले लीजिए, ये सीरीज में चलते जा रहा है। हमने कोई टर्म उठा लिया, आगे कोई टर्म पकड़ लीजिए, तो ये AK ले लिए। अब AK माइनस आर, यानी कि 2 टर्म हमने आगे गए प्लस आर, तो 2 टर्म हम आगे गए और 2 टर्म हम पीछे गए, तो ये AK माइनस आर हो गया होगा। तो ये AK और ये AK माइनस आर, तो AK माइनस आर के जगह हम 2 तो लिख सकते हैं, और इस प्रकार ये AK प्लस 2 तो लिख सकते हैं उसको, क्योंकि हमने इसको AK टर्म माने हैं। तो हमने क्या किया, 2 टर्म आगे गया 2 टर्म पीछे गए, दोनों देखिए तो यही तो लिखा हुआ है AK का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 64 किसके बराबर हो जाएगा, AK माइनस आर, यानी कि 2 इंटू 32 के बराबर। यही तो आ रहा है, यही तो बता रहा है। और ये क्यों आ रहा है, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, इसका पीछे का लॉजिक है, हमने AK से हमें AK प्लस 2 लाने के लिए, टर्म लाने के लिए हमने 2r से मल्टीप्लाई किया, कितने r से, 2r से, और पीछे में कितने r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2r से डिवाइड किया, तो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ये बराबर हो गया। जैसे कि एपी में आगे टर्म 2 ऐड करते थे, 2d ऐड करते थे, 2d माइनस भी करना पड़ता था पीछे जाते थे, तो ठीक उसी प्रकार है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम सीखेंगे एग्जाम्पशन ऑफ नंबर, एग्जाम्पशन ऑफ नंबर्स, नंबर का एग्जाम्पशन करना, नंबर्स इन जीपी में। देखिए जब हम 3 नंबर का एग्जाम्पशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, A/R अपॉन A इंटू AR का एग्जाम्पशन लेंगे। जब 4 नंबर का एग्जाम्पशन करेंगे तो A/R³ अपॉन A/R A इंटू R अपॉन AR³। 4 नंबर का एग्जाम्पशन हो गया। 5th नंबर का एग्जाम्पन करेंगे तो ठीक इसी प्रकार 5th नंबर का एग्जाम्पन करेंगे तो 1/r से इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि इसका कॉमन रेशियो से इसको ऐड कर देंगे, आगे टर्म वाला लिख देंगे, पीछे टर्म लिख लेंगे इसके, और इसके आगे वाला टर्म लिख लेंगे। इसका कॉमन रेशियो कितना है, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा आपको a/1 1/r, तो यानी कि इसका कॉमन रेशियो r आ रहा है, तो इसके पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, r आ रहा है, तो इसके मतलब इससे डिवाइड करेंगे r से, तो ये क्या हो जाएगा a/r² और a/r अपॉन a। इसके अगले टर्म AR का अगला टर्म जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको r का कॉमन रेशियो आ रहा है, यानी AR² हो जाएगा अगला टर्म चाहिए तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 5th टर्म निकाल लिया 5th नंबर, और इसके बाद 6th नंबर के निकालने के लिए, तो 6th नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम देखेंगे, ये 4 के साथ कॉम्बिनेशन लाएंगे हम 6 में। 5th में जैसे कि AP में बताए थे आपको, ऑड के याद करने के लिए आपको बताए थे, ऑड के साथ जब भी यानी कि 3 नंबर के बाद यानी ऑड हो रहा है
तो कॉमन रेशियो भी ऑड के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि आर आ रहा है। जब 4 नंबर के साथ इवन हो रहा है, यानी कॉमन रेशियो भी यहाँ पे किस में आ रहा है, आर स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। तो ये आपको याद करने का तरीका था। और ये एग्जाम्पशन किस केस में करेंगे, ये आपको बताया गया था। ये एग्जाम्पशन किस केस में, एपी में हम क्या देखेंगे, सम के केस में, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में। इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज गिवेन, इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज गिवेन, जब प्रोडक्ट दिया रहेगा नंबर्स का तब उस केस में करेंगे। तो और इस केस में क्यों ये नंबर का एग्जाम्पशन करते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी के चाहिए। लेकिन आपको बताई भी थी, आपको इसमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप नंबर का एग्जाम्पशन करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। हाँ, इसका फर्स्ट टर्म ए नहीं होगा। ए जब 3 नंबर का एग्जाम्पशन करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ए अपॉन आर। ये आपको ध्यान रखने का बोला गया था। जैसे कि एपी में क्वेश्चन जब कर रहे थे तो वहाँ पे अधिकतर बच्चे मिस्टेक किए थे, यही मिस्टेक किए थे, नंबर ऑफ एग्जाम्पशन लिए थे बिल्कुल, लेकिन जब ए आया था तो उसको फर्स्ट टर्म इंक्लूड करके सॉल्व कर देते क्वेश्चन। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। जब आपको छोटे ये एग्जाम्पशन क्यों किया गया, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर का प्रोडक्ट किएगा तो आप आर कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट ए क्यू बच गया, ए क्यू से ए आ गया, तो ए आ गया तो आप आर तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये पेपर वर्क कम करता है, मिनिमम टाइम में आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका फर्स्ट टर्म ए अपॉन आर होगा, इसका कॉमन रेशियो आर होगा। लेकिन इसका देखिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए अपॉन आर क्यू, इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अधिकतर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ए आ गया तो समझता है फर्स्ट टर्म, आर आ गया तो समझता है कॉमन रेशियो। ऐसा नहीं करना है। जब नंबर का एग्जाम्पशन लेंगे तो हमेशा फोकस होके एग्जीक्यूटिव वे में रहना है हमें, तभी आप एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज एपी का प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ एग्जाम्पशन जाने, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, और चलिए धन्यवाद। और जैसे कि आपको बताया गया था, हर वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। धन्यवाद। कल के क्लास में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप क्लियर करके लाएंगे।